बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 जनवरी है और दिन है पीर का। देखिए, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि बेशक नवाज शरीफ के लिए तमाम तर चीज़ें मैनेज की गई थी, बेशक नवाज शरीफ के तमाम तर केसेस ख़त्म करवाए गए थे, लेकिन नवाज शरीफ के गुनाह इतने बड़े हैं, इनके जुर्म इतने बड़े हैं कि इनका बचना नामुमकिन है। जितनी तेज़ी में नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म हुए थे, उतनी ही तेजी में नवाज शरीफ समेत पूरे शरीफ खानदान के केसेस दोबारा खुलेंगे। ये जो नवाज शरीफ आपको डिप्रेस नजर आ रहे हैं, उस तरीके से एक्टिवली अपनी इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे। यानी नवाज शरीफ के करीबी साफी ये बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं। नवाज शरीफ अचानक किसी भी वक्त लंदन जा सकते हैं और पिछले 24 घंटों के अंदर शहर इक्तदार में नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से अचानक खबरें चलना शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ ये जो परेशान नजर आ रहे हैं, इसके पीछे की असल कहानी मंजर आम पर आ गई है। अब तक का सबसे बड़ा सबूत नवाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग का सामने आ चुका है। यानी वो सबूत जिसकी बिना पर नवाज शरीफ का बचना नामुमकिन है, और नवाज शरीफ के घर से वो तमाम तर सबूत जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं। तफसीलात आपको बता देता हूं कि पिछले 24 घंटों के अंदर नवाज शरीफ की लंदन रवानगी या नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के हवाले से शहर इक़्तिदार में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देखिए, एक बात तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो पसे पर्दा चल रहा है, जिस वजह से नवाज शरीफ अपनी इंतखाबी मुहिम उस तरीके से नहीं चला रहे। यानी कल मैंने एक वीडियो के अंदर आपको तल्लत हुसैन का ट्वीट दिखाया था। यानी वो तल्लत हुसैन जो नवाज शरीफ के घर का साफी है, नवाज शरीफ की शान में कसीदे लिखता है। तल्लत हुसैन जैसा साफी ये कह रहा है कि 20 दिन रह गए हैं इंतखाबात में, ना कोई मंशूर है, ना कोई जोश है, ना कोई जज्बा है, ना ही कोई रोड मैप है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में सबसे कमजोर सियासी इंतखाबी मुहिम जो है वो नून लीग चला रही है। हालांकि नून लीग को इस बात का यकीन है कि वो हुकूमत बनाने जा रहे हैं, नवाज शरीफ को इस बात का यकीन था कि वो चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं। उसके बावजूद इतना डिप्रेशन क्यों है, उसके बावजूद नवाज शरीफ इतने परेशान क्यों हैं? पिछले 24 घंटों के अंदर नवाज शरीफ की परेशानी, नवाज शरीफ की टेंशन की एक बहुत बड़ी वजह सामने आ गई है। देखिए, पिछले कुछ अरसे में जो लोग नवाज शरीफ को छोड़कर गए हैं, खास तौर पर सरदार मेहताब अब्बासी जो खैबर पख्तूनख्वा नून लीग के सदर थे, गवर्नर भी रहे, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ये वो लोग हैं जो नवाज शरीफ को इन एंड आउट जानते हैं। यानी इन्होंने नवाज शरीफ के साथ एक लंबा अरसा स्पेंड किया है। इनको पता है कि नवाज शरीफ ने एवनफील्ड अपार्टमेंट कैसे बनाए, इनको पता है कि नवाज शरीफ या शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करता था। मुझे याद है अब से तकरीबन 3 हफ्ते पहले लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी से यह सवाल हुआ था कि क्या नवाज शरीफ के ऊपर बनाए जाने वाले केसेस ठीक थे। यानी जो अदालतें नवाज शरीफ से रसीदें मांग रही थी, तो शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि मुझे चुप ही रहने दीजिए, मुझे अंदाजा है कि ये एवनफील्ड अपार्टमेंट समेत तमाम तर ये जो बैरून मुल्क जायदादें हैं वो कैसी बनी है। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी ने यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ से बदला ले लिया। यानी शाहिद खाकान अब्बासी का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा मकाम था, लेकिन वो मकाम शाहिद खाकान अब्बासी से लेकर मरियम बीबी को दिया गया। नवाज शरीफ ने वो तमाम तर चीजें जो शाहिद खाकान अब्बासी डिजर्व करते थे वो मरियम बीबी के सहूलत में दे दी। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने मौके पर चौका मारा है। कल शाहिद खाकान अब्बासी ने समा टीवी को एक इंटरव्यू देते हुए वो इंकशाफ किया है, वो तहलका खेज सबूत लेकर आए हैं जिसकी बिना पर शहर इक़्तिदार में पिछले 24 घंटों से खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ इसी वजह से परेशान थे। इसी वजह से कई सहाफी पिछले कुछ दिनों से ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ का बचना नामुमकिन है। नवाज शरीफ को अंदाजा नहीं है जो कुछ उनके साथ हो रहा है, या नवाज शरीफ जो प्लान बनाकर लंदन से पाकिस्तान आए थे, जो ख्वाब देखकर लंदन से पाकिस्तान आए थे, वो कुछ नहीं होने जा रहा। आप शाहिद खाकान अब्बासी की खबर देखिए कि कल उन्होंने समा को इंटरव्यू देते हुए किस बात का इंकशाफ किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम तर सबूत शाहिद खाकान अब्बासी के पास मौजूद हैं। बैरून मुल्क नवाज शरीफ की जायदादें कैसे बनी, आप जरा मुराजा फरमाए। कल शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ ने 1991 1992 में फ्लैट्स खरीदे थे। उस वक्त कारोबारी आदमी यहां किसी को पैसे देते थे तो वहां पैसे मिल जाते थे। नवाज शरीफ के एवन फील्ड फ्लैट से मुतल्लिक शाहिद खाकान अब्बासी का
बड़ा इंकशाफ। अब आप इस एक बयान को सिर्फ बयान ना समझिए, ये बाकायदा तौर पर चार्जशीट है नवाज शरीफ के खिलाफ, ये बाकायदा तौर पर सबूत है नवाज शरीफ के खिलाफ कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए लंदन भेजा। आपको याद होगा ये जो पनामा का मामला था, या जो एवन फील्ड अपार्टमेंट का केस था, या अल अजीजिया का रेफरेंस था, यानी जितने भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ बैरून मुल्क जायदादों के केस चले हैं, वो केसेस किस बुनियाद पर थे? वो केसेस सिर्फ एक ही बुनियाद के ऊपर थे कि ये साबित कर दीजिए कि जो पैसा आपने पाकिस्तान से बरतानिया भेजा वो थ्रू प्रॉपर चैनल भेजा, यानी कानूनी तरीके से भेजा। हम ये नहीं कह रहे कि आपने कमाया कैसे, हम ये नहीं पूछ रहे कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। आप कहते हैं कि आपके वालिद साहब बड़े एक रईस आदमी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, गो के शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में खड़े होकर कहा था कि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे, मियां शरीफ साहब वो किसान थे। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ बार बार अपने वीडियोस और इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि वो बड़े अमीर आदमी थे। सवाल अदालतों का ये था कि जो पैसा बरतानिया गया, जिस पैसे से आपने एवन फील्ड अपार्टमेंट खरीदा, वो पैसा बरतानिया भेजा कैसे? ये बार बार कहते रहे कि हमने थ्रू प्रॉपर चैनल पैसा भेजा है, हमने तमाम तर कानूनी तकाजों को पूरा करके पैसा भेजा है। शाहिद खाकान अब्बासी जो पिछले कई दहाइयों से नवाज शरीफ के साथ है, अच्छे बुरे वक्त के नवाज शरीफ के साथी रहे हैं, गो के अब नवाज शरीफ को छोड़ चुके हैं, अब नवाज शरीफ से अलहदा हो चुके हैं, क्योंकि खुद शाहिद खाकान अब्बासी ने कुछ दिन पहले कहा था कि नवाज शरीफ जिस तरीके से इक्तदार में आना चाहते हैं, यह तरीका ठीक नहीं है। ना नवाज शरीफ इस तरीके से ज्यादा देर इक्तदार में रह सकते हैं और ना ही नवाज शरीफ हुकूमत चला सकते हैं। खैर, शाहिद खाकान अब्बासी ने यह बता दिया कि वो पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया था, यानी आप यहां पर किसी को पैसा दे दीजिए, वहां पर किसी से पैसा ले लीजिए, मतलब आपने हवाला हुंडी के थ्रू पैसा भेजा, गैर कानूनी तरीके से पैसा भेजा, उस पैसे के ऊपर आपने टैक्स नहीं दिया। ये जो पूरा इंटरव्यू है शाहिद खाकान अब्बासी का समा टीवी के साथ, जुगनू मोहसिन के साथ, ये नजम सेठी साहब की जो है वो एहलिया हैं, गो के ये खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट होल्डर है, लेकिन इन्होंने ये इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू समा पर नशर भी हुआ। अब एक और इसमें लॉजिक है, समा टीवी अलीम खान का टीवी चैनल हो और उसके ऊपर नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन से 20 दिन पहले ऐसा इंटरव्यू नशर हो जाए जिसमें तमाम तर सबूत जो है तहलका खेज इंकशाफात मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक शाहिद खाकान अब्बासी करें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्यों पाकिस्तान के तमाम तर सीनियर साफी बशमूल हामिद मीर, बशमूल नजम सेठी ये बार बार कह रहे थे कि नवाज शरीफ के लिए आइंदा आने वाले दिन कोई अच्छे नहीं है। हामिद मीर ने 2 दिन पहले भी इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ साहब को लंदन चले जाना चाहिए, जो वो सोचकर पाकिस्तान आए हैं वैसा कुछ नहीं होने जा रहा, जो उनसे वादा किया गया था या जो उनको ख्वाब दिखाया गया था, अब चीजें बिल्कुल उल्ट हो चुकी हैं। कल सना बुच्चा, एक एंकर आप सब जानते होंगे, सना बुच्चा जैसी सहाफी जो है वो ये कहने पर मजबूर हो गई कि नवाज शरीफ का जो 1 पेज रोमांस था, वो 1 पेज रोमांस किसके साथ था आपको पता है? वो 1 पेज रोमांस अब खत्म हो चुका है। नवाज शरीफ को जिस वजह से पाकिस्तान लाया गया था, अब वो तमाम तर मामलात खत्म हो चुके हैं। नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात की अब कोई गुंजाइश नहीं रही, ये सना बुच्चा कह रही हैं। इसका मतलब ये है कि समा टीवी के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी का इंटरव्यू इलेक्शन से 20 दिन पहले, नवाज शरीफ का डिप्रेस होना, नवाज शरीफ का उस तरीके से एक्टिवली अपनी इंतखाबी मुहिम ना चलाना, उस तरीके से कोई मंशूर ना देना, ना जोश ना जज्बा, एक फीकी सी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। एक हाफजाबाद में जलसा किया, एक मानसेरा में जलसा कर दिया, यानी उस तरीके से नवाज शरीफ आपको एक्टिव सियासत में नजर ही नहीं आ रहे। वरना 2018 में हालांकि नवाज शरीफ के ऊपर केसेस थे, हालांकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जेल में थे, उसके बावजूद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पूरे मुल्क में जलसे कर रहे थे। इस दफा सूरत हाल बिल्कुल उल्टा है, तमाम तर चीजें मैनेज हैं, तमाम तर चीजें प्लेट में रख कर दी गई हैं, अदालतों ने केसेस खत्म किए, लेकिन वो जो डिप्रेशन है, वो जो टेंशन है मुंह से, वो नवाज शरीफ के जा नहीं रही। वो टेंशन की असल वजह यह है कि अब घर से गवाहियां आना शुरू हो गई हैं। वो परेशानी की असल वजह यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के
सबूत अब पेश हो चुके हैं। इसी वजह से शाहिद खाकान अब्बासी गुज़िश्ता कई दिनों से कह रहे थे कि नवाज शरीफ को ऐसा इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए जो एक कॉम्प्रोमाइज्ड इक़्तिदार हो, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी को खुद इस बात का अंदाजा था कि नवाज शरीफ के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत हैं, ऐसे ऐसे केसेस हैं जो कि बड़ी आसानी से साबित हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि अगर नवाज शरीफ लंदन से थ्रू प्रोसीजर आते, यानी तमाम तर अदालतों के सामने सरेंडर करते, अपने केसेस का दिफा करते, फिर बेशक सुरखरू होकर आ जाते, लेकिन जैसे इनके केसेस बंद हुए हैं वैसे इनके केसेस दोबारा खुल जाने हैं। जिस तरीके से इनके केसेस खत्म किए गए उतनी तेजी से इनके केसेस खुल जाने, और अब यूं लग रहा है कि वाकई में शाहिद खाकान अब्बासी की वो बात दुरुस्त हो गई है कि एवन फील्ड अपार्टमेंट कैसे बने ये शाहिद खाकान अब्बासी बताएंगे। वो पैसा पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से गया, यानी उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं दिया गया, खुल्लम खुल्ला मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और 91-92 कोई इतना पुराना अरसा नहीं है कि पाकिस्तान से अगर आपने बरतानिया या किसी जगह पर कोई रकम भेजनी है तो उसका कोई थ्रू प्रॉपर चैनल मौजूद ना हो। मेरे वो तमाम लोग जो मुझे सुन रहे हैं, अगर उसने उनमें से किसी ने 1990 या उसके बाद कोई कारोबार किया, आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से पैसा थ्रू प्रॉपर चैनल कई सालों से जा रहा है, और स्टेट बैंक के थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं और मुख्तलिफ कानूनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन और जराए मौजूद है। लेकिन अगर आपने पैसा चोरी का हो और उसके ऊपर आपने टैक्स भी ना देना हो, पहला तो पैसा चोरी का, दूसरा आपने उसके ऊपर टैक्स ना देना हो, फिर आप हवाला हुंडी के थ्रू जो है वो पैसा भेजते हैं। नवाज शरीफ ने जितनी भी बैरून मुल्क जायदादें बनाई, जो कुछ भी लंदन में खरीदा, जितनी भी इन्वेस्टमेंट की, जो पाकिस्तान की अदालतें बार बार पूछती रही कि ये पैसा आखिर पाकिस्तान से बाहर गया कैसे। आप तो पैसा पाकिस्तान में कमा रहे थे, आपके बकौल आपने यहां पर जो है वो खेती बाड़ी कर फैक्ट्रियां लगाकर पैसा कमाया, तो फिर ये पैसा पाकिस्तान से गया कैसे। बार बार कहते रहे जनाब हम प्रॉपर थ्रू चैनल से जो है वो पैसा लेकर गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने बता दिया कि उस टाइम पैसे कैसे जाते थे और नवाज शरीफ पैसे कैसे लेके गए। मेरा ख्याल ये है कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी की जो खबरें पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि आज नहीं तो कल नवाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे। और मैं तो गुज़िश्ता कई दिनों से ये बात कर रहा हूं कि नवाज शरीफ समेत शरीफ खानदान और मुस्लिम लीग नून के जितने भी लोगों के केसेस खत्म हुए हैं या केसेस बंद हुए हैं वक्ती तौर पर, उसकी बुनियाद सिर्फ यही है कि क्योंकि इमरान खान और ताकतवर इदारों के ताल्लुकात खराब हैं। जिस दिन ये ताल्लुकात ठीक होंगे या जिस दिन नून लीग को ये पता चल जाएगा कि उनको हुकूमत नहीं मिल रही, नवाज शरीफ या तो अडियाला जेल में होंगे, कोट लखपत जेल में होंगे, या ये आपको वापस लंदन जाते हुए नजर आएंगे, और इनका कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। ये पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, या ये लंदन वापस भाग जाएंगे या यहां पर जेल में रहेंगे। बहरहाल आइंदा आने वाले कुछ दिन मजीद इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और केसेस भी खुलते जा रहे हैं। सहाफियों ने यह लिखना कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आकर गलती की थी, नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, जो उनको दिखाया गया था या कहा गया था वैसा होने कुछ नहीं जा रहा। मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका और आपके अहले खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।